स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत की आजादी के 75 वर्ष और आखिरी के 25 वर्ष, उसको हम क्या कहते हैं? जी हां, उसको हम कहते हैं अमृत काल। तो अमृत काल जो है वो 100 साल के पीरियड में या 100 साल के दौरान, जो आखिरी के 25 साल हैं, उस दौरान, उस पीरियड, उस टेन्योर को अमृत काल का नाम दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे आपसी संबंध यानी बायलैटरल रिलेशंस को भी 75 साल हो चुके हैं, और उसी देश के साथ भी हम इस वक्त अमृत काल के पीरियड में हैं। बात कर रहा हूं मैं ऑस्ट्रेलिया की, और इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। हमारे कोर्सेस को आप चेकआउट कर सकते हैं, और पिछले कुछ दिनों में सुर्खियों में जो चीज आपने देखी, उस चीज का आज डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा मैं आपके सामने। आप देख पा रहे हैं दो देशों के जो लीडर्स हैं, जो टॉप हॉन्चोज हैं, चाहे आप राष्ट्रपति कहें, चाहे प्रधानमंत्री कहें, कोई भी वर्ड यूज करें डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है। तो ये है दो लीडर्स, और आप उनके साइड में देख पा रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के रिस्पेक्टिव कैप्टन्स। बात हो रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। आइए इसका विश्लेषण करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। जो पीडीएफ्स आप देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ्स डाउनलोडेबल हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघी IAS अकेडमी। इस पे जरूर मेरे साथ जुड़े, और कई सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम बहुत एक्टिव हैं और खूब मेहनत से हाई क्वालिटी कंटेंट डालते हैं। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। हमसे जुड़े इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। इंस्टा और ट्विटर दोनों पे हैंडल का नाम सेम है। ध्यान रखें, आयुष इज विद एन एक्स्ट्रा डबल एस। ठीक है जी। अब देखते हैं कि क्यों चीज ये सुर्खियों में बनी हुई है। जैसा मैंने आपको बताया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो आपसी संबंध हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनको 75 साल हो चुके हैं, और 75 साल का इस पीरियड को, इसको कॉमेमोरेट करने के लिए, इसको एक तरीके से प्रमोट करने के लिए जो है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है, उनको भारत बुलाया गया। आपसी संबंधों को टाइज में उसको पुश करने के लिए, उसको फ्यूल करने के लिए यहां पर ये दोनों क्रिकेट स्टेडियम में नजर आए। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जहां पे कई सारी चीजों को देखा गया है पिछले 1-2 महीनों में, यानी कि 2023 की स्टार्टिंग में। एक एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। टू मार्क द सेलिब्रेशन, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इनवाइटेड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर फॉर 4th एंड द फाइनल टेस्ट मैच ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एक बड़ा पॉपुलर टूर्नामेंट है। एलन बॉर्डर जो ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, और उसी के साथ सुनील गावस्कर जो कि भारत के क्रिकेटर रहे हैं, इन दोनों के नाम पे यह टूर्नामेंट लॉन्च किया गया है। जितने क्रिकेटिंग फैंस हैं, जो नहीं भी हैं, एटलीस्ट इस टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं। तो टूर्नामेंट में 4 टेस्ट मैचेस दोनों देशों के बीच में खेले जाने वाले थे। चौथा टेस्ट मैच है जिसमें दोनों प्रधानमंत्री आपस में इकट्ठे आए। पीएम एंथनी एल्बनीज, ये प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, 2022 में ये चुन के आए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया की तरह एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इज विजिटिंग इंडिया ऑन अ 4-day ऑफिशियल टूर टू सीमेंट द टाइज, कि जो संबंध है आपसी दोनों देशों के बीच में, उनको किस तरीके से और ज्यादा सीमेंट करा जाए और पास लाया जाए। इस वजह से यह चीज सुर्खियों में बनी हुई है। बात हो रही है क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी की। भारत ने एक और ऐसा देश है जो कि पड़ोसी मुल्क है, जिसके साथ हमने क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी फॉलो करी है। क्रिकेट डिप्लोमेसी भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। जी हां, बात कर रहा हूं मैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमारा वेस्टर्न नेबर है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, जब भी कोई वॉर हुई है, जब भी आपसी संबंधों में मसला हुआ है, जब भी टेंशन रही है दोनों देशों के संबंधों के बीच में, तो क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पे भारत की टीम जो है या पाकिस्तान जाती है, या पाकिस्तानी टीम भारत आती है। जितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 90s में बड़े हुए हैं और 2000s, फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000s में बड़े हुए हैं, वो जानते हैं सहवाग का मुल्तान टेस्ट, जहां पे 303 शतक मारे थे, 300 रन मारे थे, सचिन तेंदुलकर ने रन मारे थे, राहुल द्रविड़ कैप्टन थे। तो वो सारे टूर्नामेंट्स की जो है वो मैं बात कर रहा हूं। और प्लस इंडिया पाकिस्तान प्लैनेट अर्थ पे सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है क्रिकेट के एस्पेक्ट में, और शायद आपसी संबंधों के एस्पेक्ट में भी।
लेकिन उस चीज में क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी का कोई फायदा नहीं हुआ। जहां पे हमारे वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर चल दिए, इस्लामाबाद चल दिए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी जगह अटैक हो गया कारगिल। उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई सारी कोशिशें करी, फिर 26/11 हुआ। उसके पहले पीवी नरसिम्हा राव ने कोशिश करी, इंदिरा गांधी ने कोशिश करी, फिर अटैक्स हुए। तो पाकिस्तान जो है उसके लिए बिल्कुल ये फ्रेज सेट है कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। आपको मुंह का जवाब मुंह से और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना पड़ेगा। आपको जो है उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा जिस भाषा में पाकिस्तान टाइप देश को समझ में आता है। बात हो रही है क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी की। तो जो क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ हमने प्रैक्टिस करी और कभी कामयाब नहीं हुई, वो पहली बार हिंदुस्तान ने एक दूसरे देश के साथ स्टार्ट करी है। उसको भी हम अपना पड़ोसी मुल्क ही मानते हैं। वी कंसिडर दैट कंट्री एज अ नेबर, ऑल्दो इट इज नॉट अ लैंड बॉर्डर दैट वी शेयर विद देम। लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, इट इज आवर मैरिटाइम नेबर। तो मैरिटाइम नेबर है तो इंडियन ओशन का नेबर है जो कि भारत के पास है। The initiative is an attempt to bolster the ties with our maritime neighbor. तो दोनों देश, दोनों मुल्क ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ एंड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज एंड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये एक बहुत जरूरी स्टेटमेंट है जो यहां मैं दे रहा हूं। जब हम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन में, या आप इंडियन ओशन का रीजन मानिए, इंडियन ओशन के रीजन में यह चीज मानी गई है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दो देश ऐसे हैं, बीच में इंडियन ओशन पड़ता है। यही दोनों देश हैं जो डेमोक्रेसी के फ्लैग बेरर्स हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लाइट हाउसेस हैं। और इनको फ्लैग बेरर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी इतने बड़े देशों में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों देशों में होती है, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे। ना तो वो आसियान देशों में होती है और ना ही हमारे पड़ोसी मुल्कों में होती है। आप खुद देख लीजिए, ना पाकिस्तान में होती है, ना म्यांमार में होती है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में 2-4 देशों में होती है, लेकिन वो चुनने चुनने से देश हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। सिंगापुर में अगर डेमोक्रेसी होती भी है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत बड़े देश हैं। चीन में होती नहीं है, नेपाल में होती नहीं है, आपके सामने है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ कहां हैं? अगर इंडियन ओशन रीजन की बात करी जाए, इतने बड़े देशों में वो भारत में है और ऑस्ट्रेलिया में है। इसलिए इन दोनों देशों ने अपने आप को डेमोक्रेटिकली ओरिएंट करा है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाई है, जिसकी वजह से हम अपने संबंधों को और आगे पुश करना चाहते हैं। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? ये जो हिस्ट्री है, इसको अब हम क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी के थ्रू और ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं। इसी पे ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट करा, इनका ट्वीट पढ़े आप। एज टू क्रिकेट लविंग नेशंस, दोनों देश जो हैं वो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं। क्रिकेट स्पोर्ट में तो राइवलरी होती है, लेकिन वो एक फ्रेंडली राइवलरी होती है, वो एक हेल्दी राइवलरी होती है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया शेयर अ फ्रेंडली बट अ फ्रेंडली राइवलरी। एट द हार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट इज जेन्युइन रिस्पेक्ट। बिल्कुल दोनों देशों के बीच में इज्जत है, रिफ्लेक्टिंग द अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप बिटवीन आवर पीपल्स। और यही वजह है कि हम इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू पुश दिस फॉरवर्ड एंड दिस इज वॉट वी कम हियर फॉर। तो आइए जानते हैं ये जो विजिट है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की, ये हमारे लिए या दोनों देशों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस विजिट? जब बात होती है दोनों देशों के बीच में, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। जब इन दोनों देशों के बारे में बात होती है तो जैसा मैंने आपको यह बताया कि पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन में ये दोनों देश जो हैं वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। दीज आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द इंडियन ओशन रीजन एंड द बिगेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ साइज। सो डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड साइज वाइज ये दो सबसे बड़े देश हैं। इस वजह से इन दोनों देशों का साथ में आना जरूरी है और बाकी देशों को भी दिखाने के लिए जरूरी है दैट टू कंट्रीज कैन कम टुगेदर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। उसके सिवा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पर चाइनीज हेजेमनी इंडो पैसिफिक ओशन में शुरू हो रही है, स्पेसिफिकली इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स में। यदि बात हो आसियान देशों की, यहां पे आसियान देश आते हैं और यहां पे इस तरफ कहीं माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया आइलैंड्स आते हैं। आपने नाम सुना होगा, आपने सुने होंगे नाम जैसे कि सोलोमन आइलैंड्स, किरीबाती, फिजी आइलैंड्स। ये सब नाम जो है ये माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम है। तो जब इन नामों की बात आती है तो यहां पे चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जैसे कि सोलोमन आइलैंड्स की तरफ।
किरीबाती की तरफ और उसी तरफ आसियान देशों की तरफ। तो चाइना की हेजेमनी इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में शुरू हो उससे पहले यह बहुत जरूरी है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपसी संबंध निभाएं। इस वजह से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की ये वाली जो स्पेसिफिक विजिट है, ये कोई पहले से प्लान्ड विजिट नहीं है। दिस इज अ सडन विजिट वेयर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंस्टेंटली इनवाइटेड हिम फॉर टेकिंग फॉरवर्ड द बायलैटरल टाइज। और ये इस वक्त ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले G20 समिट, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का समिट हुआ था, यही ग्रेटर नोएडा में हुआ था, दिल्ली के पास। और इसी के साथ साथ भारत इस साल शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की प्रेसिडेंसी भी होल्ड करता है, जिसमें चाइना एक मेंबर है। इनफैक्ट ये चीज चाइना का ही ब्रेन चाइल्ड है। तो G20 में 20 देश और भी कई देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है वो आए थे, और इसी के साथ साथ SCO की प्रेसिडेंसी भी इंडिया जो है होल्ड करता है। और इन दोनों के समक्ष ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को यहां पर बुलाया गया है एक सडन विजिट पे। ये क्या मैसेज कन्वे करता है? ये मैसेज कन्वे करता है कि हम चाहते हैं दोनों देशों के बीच में जो है आपसी संबंध बढ़े। So New Delhi has been the hotspot of diplomacy, especially in 2023. ये 2023 का साल है, ये हॉटस्पॉट रहा है with India's G20 and SCO presidency. So the visit is crucial at the timing जहां पे G20 विजिट हो चुकी है, 20 देशों के प्रधानमंत्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आए थे, और उसी के साथ साथ द चांसलर ऑफ जर्मनी एंड PM ऑफ इटली, इन सब ने ये ओकेजन ग्रेस करा था। So along with this partnership, क्वाड के भी पार्टनर्स हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया। चाइना की हेजेमनी को खत्म करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का इस तरीके से साथ में आना यह दर्शाता है कि हम आपस में इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रॉन्ग जो है वो पार्टनरशिप पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये इस विजिट की सिग्निफिकेंस है पूरी दुनिया के लिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने आपको क्या समझाया। अब आते हैं इकोनॉमिक एंगल पे। लेट्स कम टू द इकोनॉमिक एंगल नाउ। इकोनॉमिक एंगल जो है वो एक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव एंगल नहीं है। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध, जहां पर हम क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर हम ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं, यह चीज इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो पार्टनरशिप है वो दुनिया के सामने नंबर्स के रूप में बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है। कैसे नहीं है? भारत और ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल ट्रेड $20 बिलियन है। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि $20 बिलियन ज्यादा है, कम है, इज इट गुड, बैड, अगली, व्हाट काइंड ऑफ अ नंबर इज इट? तो यदि मैं आपको बताऊं, यहां पर भारत का जो है ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है $9 बिलियन का, $9 बिलियन का भारत का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। जब हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं $9 बिलियन की, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम वहां से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया को है तकरीबन $5.6 बिलियन का, और वहां से जो टोटल इंपोर्ट है वो है $15 बिलियन का। $15 बिलियन का इंपोर्ट और $5.5 बिलियन का एक्सपोर्ट, $9.5 बिलियन का डेफिसिट इंडिया के पास है। और ये फिगर एक बहुत ही डिसमल फिगर है, ट्रेड डेफिसिट की वजह से नहीं, लेकिन बायलैटरल टोटल ट्रेड ही आपका तकरीबन $20 बिलियन का है, जो कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा नंबर है। दिस इज पीनट्स, ये चीनिया बादाम है, मूंगफली है। $20 बिलियन। दिसंबर 2022 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इस ट्रेड के आंकड़े को, इस आपसी संबंध में ट्रेड के आंकड़े को पुश करने के लिए क्या बनाया? एक अग्रीमेंट साइन करा जिसको एक लिमिटेड इंटरिम अग्रीमेंट बोला गया, उसका नाम है एक्टा, ECTA। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड अग्रीमेंट। आई रिपीट, इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे कोऑपरेशन है और आपसी संबंधों का अग्रीमेंट है, एंटर्ड इनटू फोर्स टू फर्दर स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक रिलेशंस, कि आर्थिक संबंधों को स्ट्रेंथन किया जाए। और ये है हमारा आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशन, इसको स्ट्रेंथन और करना है। देश के सामने आप खड़े होके 10 चीजें बोल सकते हैं पूरी दुनिया के सामने, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। वो बोले तुमने आज तक किया क्या है? $20 बिलियन का ट्रेड, कुछ भी नहीं है। जब तक नंबर्स के रूप में चीज विजिबल नहीं होगी तब तक वो ट्रेड नहीं माना जाता। इस चीज को याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर। विच इज वाई भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडियन ओशन के 2 लाइट हाउसेस, जैसे फ्लैग बेयरर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, लाइट हाउसेस ऑफ ग्रोथ माने गए हैं। लाइट हाउस इसलिए क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है और यहां पे इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों देश ऐसे हैं, आप ये मान के चले, इनके बीच में
पूरा इंडियन ओशन रीजन जो है वो कवर होता है, आप देख सकते हैं। सारे आशियन आइलैंड्स हैं, यहां पे पापुआ न्यू गिनी और ये माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया आइलैंड्स हैं। तो ये सारे आइलैंड्स, इन सब के बीच में इन सब की आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी किसकी वजह से? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वजह से। तो इंडो पैसिफिक रीजन में दीज आर द टू लाइट हाउसेज ऑफ डेवलपमेंट, लाइट हाउसेज ऑफ ग्रोथ, लाइट हाउसेज ऑफ इंटर ट्रेड रिलेशनशिप। तो दो देश जो कि बिग ब्रदर हैं, हालांकि हमें किसी का बड़ा भाई बनने का शौक नहीं है, लेकिन दो देश डेवलप होंगे तो बीच में जितने देश हैं उनका फायदा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू दिस समिट। क्योंकि अगर हमने इन आइलैंड्स के बारे में या इन देशों के बारे में नहीं सोचा तो यहां पे चाइना घुस जाएगा, जो कि एग्जैक्टली हुआ। द टू कंट्रीज कैन टुगेदर शोकेस लीडरशिप to draw countries away from Chinese model of authoritarianism to democratic way of development and prosperity। आपको विकास करना है, आपको आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी करनी है, तो अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक वे को अलग करना बहुत जरूरी है। सिचुएटेड एट द टू एंड्स, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर लाइट हाउसेज ऑफ द ब्रॉडर रीजन। ये लाइट हाउसेज है। तो एक सीक्वेंस में आगे चलते हैं। द ओवरआर्चिंग इंपैक्ट ऑफ क्लोज रिलेशंस, जो आपसी संबंध है बिटवीन द टू विल हैव कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ऑन आसियान, जो आसियान देश है, 10 देश है, एशिया, साउथ एशिया के जो आइलैंड्स हैं, साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, एंड ब्रॉडर इंडो पैसिफिक, जिन आइलैंड्स का नाम मैंने आपको बताया। ये चीज स्पेसिफिकली अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो रही है, दो रीजन है इसकी वजह से, इसको समझिएगा ध्यान से। पहला रीजन तो यह है कि G20 समिट हुआ और ये जो ग्लोबल समिट्स हैं ये भारत में हो रहे हैं। SCO भी जो है वो भारत की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इस साल के लिए आता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब हम जो है एक्टा जो अग्रीमेंट साइन करा था उसको अपग्रेड करके हम किस में आ रहे हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। वी आर अपग्रेडिंग इट टू सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो एक्टा और सीपा के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टा एंड सीपा? एक्टा एक लिमिटेड अग्रीमेंट है, इंटरिम, जैसा मैंने आपको बोला, एक लो हैंगिंग फ्रूट है कि ये सेब टंग रहा है, इसको तोड़ दो। एक पूरे पेड़ की एक टहनी में अगर एक फल टंग रहा है तो वो तोड़ दो, वो एक्टा है। और जब पूरे पेड़ के फल तोड़ने पे आओ उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में साइन कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो पहला रीजन ये है कि हम ये चीज अपग्रेड कर रहे हैं, विद इंटरिम ट्रेड डील अचीव्ड एंड इंडिया डिसाइडेड टू स्टेप आउट। और दूसरा रीजन है भारत RCEP का पार्ट नहीं है। यदि भारत RCEP का पार्ट होता तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और कई सारे देशों के बीच में ऑटोमेटिकली ट्रेड होता, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते और कई सारी चीजें होती। लेकिन क्योंकि भारत RCEP का पार्ट नहीं है, इस वजह से भारत को इंडिविजुअली जा जाके देशों के साथ अग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। जैसे आसियान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है सीपा कर रहे हैं। बोथ नेशंस नाउ लुकिंग टू अपग्रेड द एक्टा टू सीपा, व्हिच कैन इफेक्टिवली इंटीग्रेट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग विद ऑस्ट्रेलियन सप्लाई चेन्स एंड द मार्केट। इस चीज को अपग्रेड किया जा रहा है, इस चीज को और बेटर किया जा रहा है। तो क्या चीज, क्या निष्कर्ष निकल कर आता है? व्हाट इज द कंक्लूजन? और यहां से हमें क्या रास्ता आगे देखने को मिलता है, ये देखने वाली चीज होगी। दिस इज समथिंग दैट इज सपोज्ड टू बी सीन। सो द वे फॉरवर्ड इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अपग्रेडिंग देयर पार्टनरशिप, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ये $20 बिलियन का ट्रेड जब तक 100 बिलियन नहीं पहुंचेगा तब तक कोई देश हमें सीरियसली नहीं लेगा। So with India Australia using cricketing diplomacy to strengthen their relationship, बहुत जरूरी है। The unique position of two enjoyed in Quad. Quad में भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों मेंबर हैं। G20 मैंने आपको अभी बताया। An emerging Indo-Pacific strategy makes them natural partners. और ये जो वर्ड है natural partners, आप ध्यान रखें, we are partners। भारत को यहां पे ally शब्द पसंद नहीं है। ally का मतलब acquaintance हो, हाँ ठीक है, दूर के रिश्तेदार हो। पार्टनर्स का मतलब तुम मेरे पड़ोसी हो और मेरे दोस्त हो। So the importance India attaches is also visible from the fact that no one has received such a welcome till date in Motera Stadium except नमस्ते ट्रंप। ट्रंप साहब को 2020 में कोविड के पहले फरवरी के महीने में ऐसा वेलकम मिला था। इतनी बड़ी ऑडियंस इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ट्रंप को दी थी और अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को दी है। यह दर्शाता है कि हम आपको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है एक्सेप्ट यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। हाउएवर डिस्पाइट हैविंग 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ये बहुत देशों के साथ है, अमेरिका के साथ भी है। 2+2 का मतलब है 2 मंत्री हमारे, 2 मंत्री तुम्हारे, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों के बीच के आपसी संबंध, द वे बायलैटरल ट्रेड एंड एक्सचेंज इज फार बिलो इट्स पोटेंशियल।
इसी चीज को बढ़ाना है, इसी नंबर को बढ़ाना है। एंड अर्ली हार्वेस्टिंग पैक्ट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये सही दिशा में हम चल चुके हैं। स्टार्ट हुआ क्रिकेट से, फिर इस अग्रीमेंट से, एंड सीपा विल अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ द टू नेशंस एंड द रीजन, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू डू। तो आई होप यू लाइक द टॉपिक। आपको टॉपिक देख के बहुत मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्ट आया होगा। मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आया है। आईआर को इकोनॉमी से जोड़ना ये मेरा पैशन है, और इंटरनेशनल रिलेशंस इज एनी डे वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। स्टडी आईक्यू पे कोई भी कोर्स लें आप, एनी कोर्स, वेदर यू टेक फाउंडेशन कोर्स और यू टेक ऑप्शनल कोर्स और यू टेक एनसीईआरटी कोर्स, किसी भी तरह का कोई भी कोर्स आप ले, कोड आपको एक ही यूज करना है, संघी लाइफ, जो कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। दिस कोड वुड ग्रांट यू मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट। और जैसा मैंने बताया, सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर जुड़े, खूब बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा, और पीडीएफ मिलेंगी आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। That would be all for today. Thank you so much everyone. Bye. Take care and all the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।